वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा नहीं बन के रहेगा। जी डॉक्टर संजय राय, अब वायरस अगर ये साथ रहने वाला है, इसका मतलब ये है कि ये रहेगा और इन्फेक्ट करता रहेगा, बीमारी भी करेगा। अभी तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा है, लेकिन ये सिचुएशन कैसी होगी, इसको हम किस तरह से समझें, बाकी बीमारियों के हवाले से भी और पुरानी जो महामारी थी उसके हिसाब से भी। जैसा भी डॉक्टर रेड्डी भी बता रहे थे कि कई हमें स्ट्रेटजी हमने अडॉप्ट की इसको रोकने के लिए। इस टाइप के फ्लक्चुएशंस होते रहे हैं और इसके साथ हमें जीना पड़ेगा। और ये हम लोगों ने मई 2020 में ही कह दिया था, जब सबको उम्मीद थी कि हम बहुत जल्दी इसको एलिमिनेट करने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कहा था कि हमें सीखना पड़ेगा कि इस वायरस के साथ जीने के लिए। अभी उस वायरस के बारे में हमें बहुत कुछ पता नहीं था तब भी, क्योंकि इस टाइप के जो रिस्पायरेटरी वायरस होते हैं जो पर्सन टू पर्सन फैलते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उस समय मैंने एग्जाम्पल दिया था, आज फिर उसी को दे रहा हूँ। जैसे मीजल से एक बार हो जाता है तो आपको लाइफ टाइम प्रोटेक्शन मिल जाता है, फिर वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ती। हमें वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है, पूरी दुनिया में हम लगाते हैं, सारे बच्चों को लगा देते हैं, फिर भी आज तक खत्म नहीं कर पाए। तो इस टाइप की बीमारी जो है खत्म जल्दी नहीं हो पाती है। वायरस अपने आप म्यूटेट करके खत्म हो जाए वो एक अलग बात है। एक ही बीमारी आज तक हमने खत्म की है, वह है जो कंप्लीट इरेडिकेट किया है, रिस्पायरेटरी डिजीज थी, वो था स्मॉल पॉक्स, चेचक। उसको उसमें वैक्सीन का बहुत बड़ा योगदान था चेचक को खत्म करने में। लेकिन यह जो आरएनए वायरस हमारा है, सार्स कोरोना वायरस 2, यह आरएनए वायरस है, तो उसमें एक टेंडेंसी होती है म्यूटेट करते रहने की, और हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा म्यूटेशन कब होगा। अब होता है ये कि कब केसेस बढ़ेंगे, कैसे नहीं बढ़ेंगे, कब नहीं बढ़ेंगे, तो डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिटी कितनी प्रोटेक्टेड है। अगर प्रोटेक्टेड है तो केसेस कम बढ़ेंगे, मैंने इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्टेड है, सीवियरिटी से भी है, डेथ से भी है, तो हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होगा। प्रोटेक्शन लेवल कम हो जाएगा तो जो है आपकी केसेस बढ़ेंगे भी, इन्फेक्शन भी होगा, हो सकता है सीवियरिटी भी हो, डेथ भी हो। पिछले 2.5 साल में हम लोगों ने काफी एविडेंस जनरेट किया है इसके अगेंस्ट। रोज जो है 100 से ज्यादा पेपर पब्लिश होते हैं। शायद हमें याद नहीं है, डॉक्टर सुजीत यहाँ पे हैं, डॉक्टर रेड्डी हैं, कि इस तरह से किसी बीमारी के लिए इतने ज्यादा जो है रिसर्च वर्क हुए हैं आज तक। जिस तरीके इतने से कम समय में जो है 2.5 साल में जो है डेली ऑलमोस्ट सारे जर्नल ने अपने स्पेशल इश्यूज निकाले, अभी भी निकालते जा रहे हैं। तो वो प्रोटेक्शन हमें 2 तरीके से मिलता है, सबको पता है। अभी डॉक्टर रेड्डी भी कह रहे थे, नेचुरल इन्फेक्शन से और हमारे जो है वैक्सीन से मिलता है। शुरू में वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल था जी, क्योंकि वैक्सीन जो है 80 to 90% सीवियरिटी एंड डेथ कम कर रही थी। एंटायर पॉपुलेशन ससेप्टेबल पॉपुलेशन था, हिंदुस्तान में भी जो सीरो सर्वे हुए। और लेकिन एक बार जब नेचुरल इन्फेक्शन हो जाता है तो ससेप्टेबल पूल कम होता जाता है जी। जो हमें उम्मीद थी वैक्सीन से कि शायद इन्फेक्शन भी कम करेगा, जो शुरू में हम कहते थे, वैसा नहीं हुआ। ये म्यूकोजल इम्यूनिटी नहीं दे रहा, तो इसलिए ये कम नहीं हुआ, इन्फेक्शन नहीं कर रहा, बट सीवियरिटी डेथ कम कर रहा था ससेप्टेबल पॉपुलेशन में। बट एक बार जब सबको इन्फेक्शन हो गया तो ससेप्टेबल पॉपुलेशन का पूल काफी कम हो गया। उसमें वैक्सीन का रोल जो है अब बहुत ज्यादा नहीं रह गया है, क्योंकि जो एविडेंस अभी आ रहे हैं 2.5 साल में जो आए हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन जो है काफी लंबे समय तक बेटर प्रोटेक्शन दे रहा है। और ज्यादातर पॉपुलेशन को जो इन्फेक्शन हो गया, जिन जिन कंट्री में इन्फेक्शन नहीं हुआ था, जहां कोई वेव नहीं आई थी, वहां इवन ये ओमिक्रॉन ने भी बहुत प्रॉब्लम की। हाईली वैक्सीनेटेड कंट्री साउथ कोरिया है, तो सिंगापुर था आपका 100% ऑलमोस्ट वैक्सीनेटेड कंट्री। फिर भी जो है ओमिक्रॉन ने जितनी हमारी डेल्टा ने प्रॉब्लम नहीं की, उतनी प्रॉब्लम की वहां पे। तो इसको जो है हमें अपनी कंट्री में देखते हैं, इस टाइप के फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे अगले कई सालों तक। अगर हम सिर्फ टेस्ट करके बात करते रहें कि कितने हुए, तो होते रहेंगे, क्योंकि जैसे कॉमन कोल्ड जैसा वो भी कोरोना वायरस है, इसके भी केसेस आते रहेंगे। नेचुरल इन्फेक्शन के बाद भी री इन्फेक्शन होगा। अब हमें सिर्फ ये देखना चाहिए सिवियरिटी एंड डेथ कितनी हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन कितना हो रहा है। कंसर्न हमारा वह होना चाहिए जो बहुत ही अनलाइकली है कि अचानक कोई बहुत बढ़ने वाला है, अनटिल अनलेस वायरस कंप्लीटली न चेंज हो जाए और जिनको नेचुरल इन्फेक्शन भी हुआ है उसको भी इन्वेड करने लगे, जिसकी संभावना अभी बहुत कम लगती है। बातचीत के अगले हिस्से में हम आप सभी से जो वर्ल्ड व्यू है वो भी समझना चाहेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य